We will wait 2 minutes for joining. Good afternoon, sir. Good afternoon, everyone. Good afternoon. Good afternoon, Vishwajit sir. Hi, good afternoon. सुरजीत सर पावर आ गया ना? हाँ सर। अच्छा, और 1 मिनट हम लोग वेट करते हैं। ओके विश्वजीत सर, तब स्टार्ट करते हैं। हाँ, स्टार्ट करो। अनफॉर्चुनेटली फिर से सारा लैब, तुम लोगों को पता है, सारा लैब एंड क्लास जो भी है वो फिर से ऑनलाइन मोड पे चल गया। ये तो सिचुएशन के ऊपर है, हाथ में नहीं है, हम लोग बोल भी नहीं सकते कुछ। खैर जो भी है, तुम लोगों को तो ऑलरेडी 7th एक्सपेरिमेंट हो चुका है, उसमें मैटलैब भी है, सर कराए थे। तो हम एक बार क्या करेंगे, सारा जो एक्सपेरिमेंट हो गया है उसका नाम एक बार पहले हम तुम लोगों को बोल देते हैं, तो इसका अकॉर्डिंग फिर सर बोलेंगे। ठीक है विश्वजीत सर, तो पहले हम एक्सपेरिमेंट नेम नंबर वाइज पहले एक्सपेरिमेंट नेम बता देते हैं तुम लोगों को। ठीक है सर विश्वजीत सर? हाँ, आप बोल दीजिए। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट नंबर लोगों को था स्टडी ऑफ एनालॉग सिग्नल सैंपलिंग एंड रिकंस्ट्रक्शन। हम लोग फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में जो किए थे स्टडी ऑफ एनालॉग सिग्नल सैंपलिंग एंड रिकंस्ट्रक्शन, पहले सैंपलिंग किए थे और उसके बाद हम लोग उसका रिकंस्ट्रक्शन किए थे। ओके, नेक्स्ट क्या था, स्टडी ऑफ टीडीएम पल्स कोड मॉड्यूलेशन टीडीएम पल्स कोड मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन, ये हम लोगों का था सेकेंड एक्सपेरिमेंट। थर्ड एक्सपेरिमेंट में क्या था, स्टडी ऑफ एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग, मतलब एएसके, स्टडी ऑफ एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग। हम तुम लोगों को ये लिखा भी दिए हैं, फिर भी एक बार बोल दे रहे हैं ऑनलाइन में। और फोर्थ नंबर एक्सपेरिमेंट हम लोगों को था स्टडी ऑफ फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग, एफएसके। नेक्स्ट फिफ्थ नंबर था स्टडी ऑफ फेज शिफ्ट कीइंग, पीएसके। ओके, सिक्स नंबर एक्सपेरिमेंट था
स्टडी ऑफ लाइन कोडिंग टेक्निक। लाइन कोडिंग टेक्निक, लाइन कोडिंग किट में हम लोग को लाइन कोडिंग टेक्निक हम लोग परफॉर्म किए थे। 7th एक्सपेरिमेंट हम लोग को था स्टडी ऑफ एस के पीएस के मतलब एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग, फेज शिफ्ट कीइंग एंड फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग यूजिंग मैटलैब कोड। सर कराए थे मैटलैब में, तुम लोग का याद होगा। किसी का कुछ कंफ्यूजन? एक्सपेरिमेंट नेम एंड सर सेकेंड वाला एक्सपेरिमेंट में सेकेंड वाला एक्सपेरिमेंट था स्टडी डीएम पल्स कोड मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन। सर तो टीडीएम हाँ टीडीएम, वो जो 2-3 सिग्नल एक साथ में हम लोग भेज रहे थे ना, 2 सिग्नल को शायद 2 फ्रीक्वेंसी को दो एक signal, साथ में हाँ। मल्टीप्लेक्स करके हम लोग भेजे थे, है ना। और क्या क्या किए थे हम लोग, आई जस्ट विल स्टार्ट वन बाय वन, ओके। आफ्टर दैट इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन Okay, sir. यू कैन आस्क द क्वेश्चन, हाँ। So that's why Surajit sir told everything what we have covered in our earlier classes. So I think first experiment is your study of analog signal. That means analog signal को हम लोग sampling करेंगे, then उसको हम भेजेंगे, after that reconstruct करेंगे। That means वो जो discrete signal होगा, वो discrete signal से हम लोग वापस continuous signal लाएंगे। So that is actually your first experiment. तो जैसे मैंने एवरी टाइम आई टोल्ड यू, जो whenever you are going for conversion of analog to digital signal, because we have studied the digital communication technique, so here we are sending all the data in the form of digital, isn't it? So the first step is sampling. Okay, so you are having analog signal, you have that signal, then first step क्या है ना, sampling है। second step क्या है ना, quantization। थर्ड स्टेप क्या होगा बाबू, वो कोडिंग होगा। सो आफ्टर कोडिंग you have 0 and 1, that's the combination of 0 and 1। so all these processes basically combinedly is called source coding technique। तो ये जो सोर्स कोडिंग टेक्निक है, इसमें क्या क्या है ना, पीसीएम है, पल्स कोड मॉड्यूलेशन सिस्टम। over there we have discussed, we have taken 3 bits, isn't it? In the case of pulse code modulation system, each and every sample value is represented by means of 3 bits, okay। so for that we have calculated bandwidth and bit rate also, and we have seen we require higher bandwidth in the case of PCM system। so that's why we have come for your DPSK, sorry DPCM, differential pulse code modulation system। in that case we have seen each and every sample value को हम लोग कितने नंबर बीट से रिप्रेजेंट कर रहे थे, 2 बीट से, हाँ। सो 3 बीट्स, फॉर एग्जांपल 3 बीट लेके हम लोग पीसीएम रिप्रेजेंट कर रहे थे, लेकिन इन डीपीसीएम में 2 बीट और डीएम में सिंगल बीट। तो ये है तुम्हारा, ये डीपीसीएम, पीसीएम, डीएम, एडीएम, दीज आर बेसिकली एग्जांपल ऑफ सोर्स कोडिंग टेक्निक। तो छोड़ो इस बात को, तो ये जो सोर्स कोडिंग टेक्निक का फर्स्ट जो स्टेप है सैम्पलिंग। तो हम लोग सैम्पलिंग को एंड उसके साथ हम लोग रिकंस्ट्रक्शन भी कर रहे हैं। तो इसके लिए तुम क्या करोगे, यू टेक वन एनालॉग सिग्नल, देन हम लोग क्या देखे थे, सैंपल सिग्नल को हम लोग देखे थे। उसके बाद वो सैंपल सिग्नल को रिकंस्ट्रक्शन और रिकंस्ट्रक्शन फीचर में हम लोग भेजे थे। उसके बाद क्या था ना, फिर से वापस वो एनालॉग सिग्नल आ गया। तो ये था तुम्हारा सैम्पलिंग। तो सैम्पलिंग का एम क्या है, टू डिस्क्रिटाइज द सिग्नल इन टाइम डोमेन। सैम्पलिंग का आउटकम क्या है ना, डिस्क्रीट सिग्नल, बट डिस्क्रीट सिग्नल इन नॉट इन एम्पलीट्यूड, डिस्क्रीट इन टाइम, है ना। तो सैम्पलिंग हम लोग ये कर रहे थे। तो ये था बेसिक आइडिया अबाउट सैम्पलिंग। बोलो Sir, sorry to interrupt you, sir, but Vivek messaged me just now that please sir screen कर लीजिए। अच्छा, अरे क्लास का अंदर अंदर तुम लोग ऐसे आते रहोगे, कैसे होगा बोलो। हाँ आते रहो तो क्या होगा बाबू, इसलिए हम लोग टाइम देते हैं ना, इस टाइम में सबको ज्वाइन करना चाहिए। हाँ, बहुत सारे वेटिंग में है, दुर्गा चरण, टकील, बबीता कुमारी, विवेक, ठीक है, एडमिट कर दिया। तो ये था तुम्हारा सैम्पलिंग का एक्चुअली गोल, ठीक है, क्योंकि डिजिटल कम्युनिकेशन में एवरीथिंग मस्ट बी सेंड थ्रू बाइनरी डेटा।
तो बाइनरी डेटा क्या क्राइटेरिया है, सैंपलिंग कैसे, वो तुम फिगर आउट कर सकते हो। देन व्हाट विल यू डू इन द रिजल्ट में तुमको जो मिला है, ठीक है ना, सैंपल सिग्नल जो मिला है, ठीक है, उसके बाद रिकंस्ट्रक्शन के बाद जो सिग्नल मिला है वो तुमको लैब कॉपी में लिखना होगा। और इस बार क्या हो गया, फिर से ऑनलाइन हो गया, तो ये जो तुम कॉपी लिखोगे उसके साथ क्या करोगे, उसको लेके कॉपी और पीडीएफ बना के वो सुरजीत साहब बोल देंगे कहाँ वो हम सबमिट डिटेल्स बोल करना है देंगे गूगल सर। क्लासरूम। हाँ, वो बाद में सर बोल देंगे कैसे तुम लोग ये सबमिट करोगे। पहले तुमका काम है तुम हार्ड कॉपी में लिखते रहो, वो लास्ट डेट भी हम लोग दे देंगे, सुरजीत साहब बोल देगा लास्ट डेट, है ना, तो हाँ उसके सर। अंदर तुम लोग वो लिख के अपलोड कर देगा, तो उसके बाद हम लोग चेक करेंगे। तो ये है तुम्हारा सैम्पलिंग का। सैम्पलिंग के लिए कुछ डाउट है तो बोलो, क्योंकि बहुत सारे डिटेल में हम लोग पढ़े हैं। आई थिंक यू शुड नॉट हैव एनी डाउट। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट, क्योंकि हम जब थ्योरी पढ़ाते हैं उसी टाइम में भी हम डिस्कस करते हैं, कुछ डाउट है तो तुम बोल भी सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर टीडीएम जो है, टीडीएम पीसीएम है ना, तो टीडीएम टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग आज ही था इसका क्लास, है ना, टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग आई हैव टेकन दिस क्लास टुडे। तो टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग में क्या होता है, हम लोग क्यों टीडीएम बनाएंगे, इसका फैसिलिटी क्या है, एडवांटेज क्या है। जैसे मैं तुमको बोले थे, जे तुमको सैम्पलिंग के टाइम में तुम लोग क्या कर रहे थे ना, वी आर टेकिंग सैंपल वैल्यू एट ए पर्टिकुलर टाइम। कितने अंतर, मान लो सैम्पलिंग इंस्टेंट है टीएस, से फॉर एग्जांपल मान लो ये 3 मिली सेकेंड है ना, मान लो सैम्पलिंग इंस्टेंट है 3 मिली सेकेंड। इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है 3 मिली सेकेंड गैप में तुम्हारा हर एक सैंपल वैल्यू मिलेगा, ठीक है। तो फर्स्ट सैंपल वैल्यू, सेकंड सैंपल वैल्यू, बीच में अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है ना, 3 मिली सेकेंड, ठीक है। तो 3 मिली सेकेंड गैप में हम लोग ये सैंपल वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो ये जो तुम्हारा 3 मिली सेकेंड है फर्स्ट एंड सेकंड सैंपल वैल्यू में, तो ये जो 3 मिली सेकेंड गैप है, इस टाइम क्या होगा ना, तुम्हारा सैंपल एंड होल सर्किट जस्ट रिमेन आइडियल। क्योंकि मान लो 2 मिली सेकेंड में तुमको मिला है 3 + 2, दैट मीन्स सेकंड सैंपल वैल्यू मिलेगा एट 5 मिली सेकेंड टाइम स्केल में, देन तीसरा मिलेगा 8 मिली सेकेंड में, चौथा मिलेगा 11 मिली सेकेंड में। तो ये जो बीच में जो टाइम गैप है, ठीक है ना, 3 मिली सेकेंड का, इस टाइम तुम्हारा सैंपल एंड होल सर्किट जस्ट रिमेन आइडियल, ठीक है ना। सो रिसोर्स का तुम मैक्सिमम यूटिलाइज नहीं कर पाए यहाँ, इसके लिए हम लोग क्या कर रहे थे, तो वो जो गैप था, गैप में हम लोग क्या करेंगे, सेकंड सिग्नल को हम लोग सैंपल करेंगे, ठीक है ना। और मोर देन 1 सिग्नल भी तुम ला सकते हो, और 2 सिग्नल मीन्स तुम 3 सिग्नल को सैंपल कर रहे हो। जैसे आज मैंने तुमको ब्लॉक डायग्रामिकली एंड पिक्चोरियल व्यू दिए थे आज। तो वो जो तुम्हारा टीएस टाइम और न्यूमेरिकली जैसे मैंने बोला था 3 मिली सेकेंड, तो उस 3 मिली सेकेंड में अंदर में तुम एक की जगह में 3 सिग्नल को एक साथ में सैंपल करो। तो इस ये है तुम्हारा टीडीएम, तुम्हारा टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग का फैसिलिटी। सो वी कैन सैंपल मोर देन 1 सिग्नल एट ए टाइम। दैट मीन्स यहाँ पे बहुत सारा सिग्नल है, दैट मीन्स मेनी सिग्नल्स है, दैट मीन्स मेनी सिग्नल इन पैरेलल है ना। जैसे तुम्हारा मल्टीप्लेक्सर कैसे रन होता है, ये मेनी इनटू वन, सो मेनी इनपुट्स आर देयर, बट आउटपुट में क्या है ना, आउटपुट सिंगल है, तो मेनी इनटू वन होता है वो। और तुम और भी बोल सकते हो पैरेलल टू सीरियल कन्वर्जन। मल्टीप्लेक्सर में क्या होता है, पैरेलल टू सीरियल कन्वर्जन होता है, क्योंकि आउटपुट तो एक ही है लेकिन यू हैव लॉट्स ऑफ इनपुट। सो वन बाय वन मान लो तुम्हारा D0 से how many inputs are there, 8 inputs are there, तो फर्स्ट कौन जाएगा आउटपुट में, D0 जाएगा, देन D1 जाएगा, D2, D3, D4, D5, D6, D7 ऐसे जाएगा। सो वो क्या होता है, वन आफ्टर अनदर जा रहा है, मीन्स सीरियली जा रहा है, लेकिन इनपुट पे क्या है, पैरेलल है, ऑल आर प्रेजेंट एट द सेम टाइम, बट यू आर सेंडिंग एनी वन फ्रॉम द इनपुट, ओके।
सो यहाँ पे भी तुम्हारा n नंबर ऑफ सिग्नल है, n नंबर सिग्नल है, बट एट ए टाइम यू आर सेंडिंग वन सिग्नल. सो फर्स्ट सिग्नल में भी x1t, देन x2t, x3t, लेकिन इसका सैंपल वैल्यू. ओके, सो यू आर सेंडिंग फर्स्ट सैंपल वैल्यू पहले, उसके बाद सेकंड सैंपल वैल्यू सबका, देन थर्ड सैंपल वैल्यू सबका, ऐसे ये जा रहा है. तो टाइम डिवीजन हो रहा है यहाँ विश्वजीत पे. सर, हाँ, सर और एक दो शायद वेटिंग में है। वेटिंग में है. हाँ, ये बार बार उसमें से यही दिक्कत होता है सर, हाँ हाँ हाँ, इसलिए थोड़ा लेकिन आपको मेरा इंटरप्ट तो मैंने। मोबाइल में कर रहा हूँ, मोबाइल स्क्रीन ऑफ हो जाते हैं ना, इसलिए मालूम नहीं पड़ता है. हाँ हाँ हाँ, वो ठीक है, लेकिन ये बार बार होना भी प्रॉब्लमेटिक है। हाँ, तो आज तो मैं तुमको डिटेल बोल दिया, टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग का फैसिलिटी क्या है, एडवांटेज क्या है, उसका बैंडविड्थ कितना लगेगा, है ना, और पाल्स रेट कितना होगा, ये तुमको तो बोल दिया. तो और पल्स कोड मॉड्यूलेशन भी तुमको याद है. पल्स कोड मॉड्यूलेशन में हम लोग एनालॉग सिग्नल लिए थे, वहां पे हम लोग दिखाया था कि कैसे एन एनालॉग सिग्नल जस्ट कन्वर्टेड इनटू डिजिटल सिग्नल, मींस पूरा का पूरा सैंपलिंग, क्वांटाइजेशन, कोडिंग, दैट मींस एनालॉग सिग्नल टू बाइनरी डेटा. ठीक है, तो वो भी तुम्हारा याद में है. डाउट होगा तो तुम मेरे को पूछ भी सकते हो, और जो मेरा वीडियो लेक्चर है पीसीएम के लिए वो भी तुम दोबारा देख सकते हो. उसके बावजूद कुछ डाउट होगा तो हम तो है, कोई टेंशन का बात नहीं है ना. तो ये लिखो, ये थ्योरी थ्योरी ठीक ठाक से लिखना होगा, है ना. बाकी तो कुछ सूरज सर दे देगा, कुछ जिसका जिसका मैनुअल है वो तुम्हारा प्रोवाइड हो जाएगा, कोई बात नहीं, प्रॉब्लम नहीं है. उसके बाद ये टीडीएम पीसीएम जो था, ये सोर्स कोडिंग का एक पार्ट है. उसके बाद हम लोग क्या किए थे, लाइन कोडिंग टेक्निक किए थे, है ना. लाइन कोडिंग, तो लाइन कोडिंग का पर्पस ही यही है. तुम्हारा साथ क्या मिला, तुम्हारा सोर्स कोडिंग के बाद देखो सैंपलिंग हो गया, क्वांटाइजेशन कोडिंग हो गया, उसके बाद तुम्हारा बाइनरी डेटा मिल गया. लेकिन तुम 0 1 कैसे भेजोगे, 0 1 तो हम नहीं भेज सकते ना. 0 1 को हम लोग डिजिटल सिग्नल वोल्टेज लेवल करके वो भेजना होगा. ठीक है, तो वो जो बाइनरी डेटा टू बाइनरी सिग्नल, डिजिटल सिग्नल, ओके, ये जो टेक्निक है कन्वर्जन का, बाइनरी डेटा टू बाइनरी सिग्नल, दैट मींस डिजिटल डेटा टू डिजिटल सिग्नल, ये है लाइन कोडिंग टेक्निक. सो लाइन कोडिंग जस्ट converting your digital data into digital signal in one sentence, you can say that. ये सिंपल सा बात है. जो तुम्हारे पास 0 1 है, तो 0 1 के लिए हम लोग पाल्स बनाएंगे, डिजिटल सिग्नल बनाएंगे. तो इसका बहुत प्रोसेस है, बहुत तरीके से हम लोग कर सकते हैं. जैसे तुम्हारा है यूनिपोलर रिटर्न टू जीरो, यूनिपोलर नो रिटर्न टू जीरो, बाइपोलर रिटर्न टू जीरो, बाइपोलर नो रिटर्न टू जीरो, है ना. सो देन तुम्हारा मैनचेस्टर कोडिंग है, क्वाटरनरी फेज शिफ्ट है. तो बहुत सारे हम लोग पढ़े थे, उसका हम लोग पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी भी कैलकुलेट किया. ठीक है, तो लाइन कोडिंग की इतना सारे यहाँ पे तुमको दिखाना नहीं है. लाइन कोडिंग का तुम्हारा पर्पस क्या है, ठीक है ना, पर्पस क्या है, व्हाई यू आर गोइंग टू यूज, इसका प्रॉपर्टीज क्या है, और एक्स बाइनरी डेटा लेके, जैसे मान लो 1 0 1 1 0 1, ऐसा करके एक 7 बिट 8 बिट का एक डेटा ले लीजिए. उसके बाद यू एनआरजे, डी एनआरजे, पी एनआरजे, जो जो लैब में हुआ था, ठीक है ना. थ्योरी में हम लोग बहुत सारे पढ़े थे, लेकिन लैब में वो जो किट में जो जो है, उसी को तुमको लैब में दिखाना होगा. ठीक सर है ना, कौन कौन सा मैनचेस्टर भी था? हम, तो वो तो तुम्हारे पास वो तो पिक्चर है, वो तुम तो ले था ना उसी दिन. सर वो नहीं है. क्यों नहीं है, बहुत सारे को है. किसके पास है, जो जो तुमको मालूम है, हो लोग रोज पिक्चर ले रहे थे. सर आप बोले थे ना कि वापस से एक बार रिवाइज कराएंगे, तो इसलिए. नहीं नहीं, लाइन ना कोडिंग में जो बहुत जो सारा लोग कर लिए. सर विश्वजीत सर जो जो एक्सपेरिमेंट किए थे, हाँ बोला गया है फोटो लेने के लिए ग्रुप वाइज, तो फोटो हाँ, ले लिए थे, कैसे होगा? किसी ना किसी ग्रुप में है, तुम लोग नहीं ले रहे थे शायद. तो लेकिन मेरा मालूम है, मेरा ख्याल है बहुत सारे ग्रुप ने लिए थे. लिया है आई बहुत थिंक लिया वो, है। हाँ टीडीएम, Yes sir, है sir. हाँ है, मैं चेक भी किए थे ना, देखे थे. किट का भी. बहुत सारे प्रिंट प्रिंट करा के आया था. तो जिसके पास नहीं है, दोस्त लोगों के पास है,
अभी तो ऑफलाइन कोडिंग के लिए वो डेटा जो है वो लाइन कोडिंग एंड डिकोडिंग बोथ था। जैसे तुम्हारा 1010 हम लोग दिए थे, उसका UNRZ में क्या था, वो कोड मिल गया। उसके बाद डिकोडर था, डिकोडर में वो जो ओरिजिनल सिग्नल था वो हम लोग वापस मिले थे, तो वो भी तुमको दिखाना होगा, डिकोडर एंड एनकोडर दोनों का, ठीक है ना। और लेफ्ट में था तुम्हारा कोडिंग टेक्निक, राइट साइड में था डिकोडिंग, सिंगल किट में था वो। तो वो डेटा तुम्हारे पास शायद है, जिसके पास नहीं है वो मैनेज कर लो। ओके, तो उसके बाद तो एस के, एफएस के, पीएस के वो भी हम लोग किए थे। ये डिजिटल टेक्निक है, एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग, फेज शिफ्ट कीइंग, फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग। एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग को हम लोग बोले थे ऑन ऑफ कीइंग, बोले थे ना। व्हाई इट इज ऑन ऑफ कीइंग ना, यहाँ पे देखो, जैसे तुम्हारा एनालॉग कम्युनिकेशन में तुम क्या किए थे, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। बेसिकली दो टाइप का था, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन था और एंगल मॉड्यूलेशन था। तो एंगल मॉड्यूलेशन का और दो कैटेगरी था, वो था फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन एंड फेज मॉड्यूलेशन। तो यहाँ पे भी वही है, एएस के, एफएस के, पीएस के, फेज लेके, फ्रीक्वेंसी लेके और एम्पलीट्यूड लेके। तो यहाँ पे डिजिटाइज होगा। यहाँ पे जो तुम्हारा कैरियर है वो भी एनालॉग है, तुम तो पढ़ चुके हो। ऑलमोस्ट वी हैव कंप्लीटेड मोर देन 60 to 70% सिलेबस इन डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम। तो हम लोग देखे हैं इन द केस ऑफ एएस के, एफएस के, पीएस के, ठीक है, वी हैव टेकन कैरियर एज एनालॉग सिग्नल, एनालॉग सिग्नल, बट डेटा इज बेसबैंड सिग्नल इज डिजिटाइज्ड, 0 and 1, combination of 0 and 1 every time. ASK, FSK, PSK, QPSK, DPSK, MSK, whatever we have started, every time we will send that our data is binary data is digital. तो ASK में क्या किए थे हम लोग, we have one carrier wave। तो जब हम 1 भेजेंगे, when we are going to send 1 logic 1, तब हम लोग क्या करेंगे, कैरियर फ्रीक्वेंसी को भेजेंगे। So that means carrier frequency must be present over there when you are sending logic 1 or data 1. That means carrier present है। So ये carrier present है means ये on है, इसको हम consider करते हैं on because carrier is available at the output of the transmitter circuit. Now जब हम 0 भेजेंगे तब क्या होगा, जब हम 0 भेजेंगे तो क्या होगा, no carrier available at the output of the transmitter, नो कैरियर अवेलेबल। तो इसको हम लोग क्या बोले, बताएंगे, इसको ऑफ कहेंगे, ऑफ। तो कैरियर प्रेजेंट, दैट मींस वी आर सेंडिंग लॉजिक 1, दैट इज ऑन। नाउ फॉर लॉजिक 0 कैरियर इज एब्सेंट, सो इसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑफ करते हैं। सो दैट इज कॉल्ड ऑन ऑफ की। एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग इज आल्सो टर्म्ड एज, कॉल्ड एज ऑन ऑफ की, है ना। तो उसका भी हम लोग सर्किट डायग्राम, ब्लॉक डायग्राम, सिमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन किए थे, वो भी तुम दे सकते हो, और मैनुअल में है तो वो भी तुम दे सकते हो, ठीक है। तो ये है तुम्हारा एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग का हम लोग मॉड्यूलेशन एंड डिमॉड्यूलेशन दोनों किए थे। फिर हम फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग, वो भी हम लोग मॉड्यूलेशन डिमॉड्यूलेशन किए। फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग में क्या था, यहाँ पे 2 फ्रीक्वेंसी लगेगा कैरियर का, 2 फ्रीक्वेंसी। क्यों 2 फ्रीक्वेंसी, मान लो तुम्हारा कैरियर फ्रीक्वेंसी FC है, ठीक है, FC, F suffix C, that is your carrier frequency. Okay. Now तुम लोग क्या करोगे कि लॉजिक 1 भेजोगे, you are going to send लॉजिक 1, you want to send लॉजिक 0। तो लॉजिक 1 को हम लोग हाई फ्रीक्वेंसी लेके भेजें, that means FC में भी प्लस स्मॉल ओमेगा, स्मॉल ओमेगा, ये स्मॉल ओमेगा अमाउंट कैरियर फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होगा फॉर लॉजिक 1। तो तुमको बोले थे हम लोग लॉजिक 1 को हम लोग बोलते हैं मार्क फ्रीक्वेंसी, MARK, मार्क फ्रीक्वेंसी। ये हाई फ्रीक्वेंसी को हम लोग मार्क फ्रीक्वेंसी कहते हैं। एंड यूजिंग मार्क फ्रीक्वेंसी वी आर सेंडिंग लॉजिक 1। और 0 को लेके क्या होगा ना, FC माइनस स्मॉल ओमेगा, बोले थे मैंने, FC माइनस ओमेगा, ये लॉजिक 0 के लिए। तो 2 फ्रीक्वेंसी लगभग आ गया, एक कैरियर फ्रीक्वेंसी से ज्यादा और दूसरा कैरियर फ्रीक्वेंसी से स्मॉल r1। सो जो स्मॉल फ्रीक्वेंसी जो है कैरियर से, कैरियर फ्रीक्वेंसी से, वो हम लोग 0 भेजेंगे, ठीक है, थ्रू लो फ्रीक्वेंसी।
and through high frequency we'll send logic 1. ओके, तो ये जो लो फ्रीक्वेंसी एफसी माइनस स्मॉल ओमेगा जो है उसको हम क्या कहेंगे, स्पेस फ्रीक्वेंसी, SPAC, स्पेस फ्रीक्वेंसी, है ना। तो मैंने क्या बोला, दो टर्म बोला, माप फ्रीक्वेंसी, स्पेस फ्रीक्वेंसी। तो हम लोग with high frequency that means cos fc plus omega into t, और लॉजिक 0 के लिए cos ओके fc माइनस ओमेगा। तो ये है तुम्हारा स्पेस फ्रीक्वेंसी, लो फ्रीक्वेंसी। तो इसलिए हम लोग सीआर स्क्रीन में देखे थे लॉजिक 1 के लिए हाई फ्रीक्वेंसी, दे आर क्लोजली स्पेस्ड, ओके। 0 के लिए टाइम पीरियड ज्यादा हो गया, है ना, दिमाग में आ गया ना। तो सीआर स्क्रीन को हम देखे, तो वो था तुम्हारा मॉड्यूलेशन टेक्निक, और डीमॉड्यूलेशन में हम लोग क्या किए थे, वो ओरिजिनल जो बाइनरी डेटा था वो फिर से वापस आ गया था, तो वो था तुम्हारा डीमॉड्यूलेशन टेक्निक। फिर क्या है ना, और एक है तुम्हारा फेज शिफ्ट की, था ना, फेज शिफ्ट की। फेज शिफ्ट की में क्या हो रहा था, वहां पे हम लोग कैरियर फ्रीक्वेंसी तो एक ही है, सिंगल है, एफसी होगा, AC cos 2 pi FCT, लेकिन 0-1 में किसका अंतर होगा, फेज का अंतर रहेगा। किसका फेज डिफरेंस, कितना अमाउंट फेज डिफरेंस होगा ना, 0-1 में 180 डिग्री पाई ओके, पाई रेडियन, और 180 डिग्री फेज शिफ्ट। तो इसलिए मैंने बोला था ये लॉजिक 1 को हम लोग भेजेंगे cos ओमेगा CT, और 0 को हम लोग भेजेंगे माइनस cos ओमेगा CT। सो माइनस मीन्स cos ओमेगा C T प्लस पाई फेज डिफरेंस, माइनस का मतलब क्या है, 180 डिग्री फेज, है ना। तो इसलिए पाई फेज डिफरेंस होगा इन बिटवीन लॉजिक 0 एंड लॉजिक 1, है ना, लॉजिक 1 एंड लॉजिक 0 में। सो जब तुम्हारा 0 रहेगा, नो फेज शिफ्ट, बट जब 0-1 ट्रांजिशन होगा उसी टाइम तुम्हारा पाई और 180 डिग्री फेज शिफ्ट होगा, है ना। तो वो हम थियोरेटिकल क्लास में भी ड्यूरिंग योर लैब आई हैव शोन यू। सो डाउट है तो बोलो जी कैसे फेज डिफरेंस हो रहा है। एंड QPSK में हम बोले थे 90 डिग्री फेज शिफ्ट हो रहा था, वहां पे 0 0 0 1 1 0 1 1 4 फेजर था। सो 4 into 90 वहां पे 360 डिग्री हो रहा था, लेकिन बाइनरी में 0-1 है, तो ये 0-1 में फेज शिफ्ट कितना होगा, यहाँ पे 180 डिग्री फेज शिफ्ट होगा। तो ये था तुम्हारा फेज शिफ्ट किंग का फंडा, ओके। सो बिटवीन 0 एंड 1, लॉजिक 0 एंड लॉजिक 1 फेज कितना होगा, 180 डिग्री। इसलिए फेज शिफ्ट किंग, फ्रीक्वेंसी शिफ्ट किंग में दो फ्रीक्वेंसी हम लोग यूज कर रहे थे 0-1 के लिए, FC प्लस ओमेगा, FC माइनस ओमेगा, और ASK के लिए हम लोग क्या, कैरियर फ्रीक्वेंसी सेम है। लॉजिक 1 के लिए हम लोग कैरियर फ्रीक्वेंसी भेजेंगे, 0 के लिए नो कैरियर फ्रीक्वेंसी। सो these are the basic fundamental idea about ASK, FSK and PSK. So last one is your MATLAB coding। तो MATLAB कोडिंग तो तुम्हारा DSPP में हो रहा है, डिजिटल कम्युनिकेशन में भी हम तुमको बोल दिए थे, एसके एफएसके पीएसके वो कोडिंग लाइन बाय लाइन बोल दिए थे हम। तो कैसे तुमको वो रन करवाना है, उसका इनपुट कैसे डाला जाएगा और आउटपुट कैसे मिलेगा, सब हम बता दिए थे। तो यू कैन रन दिस प्रोग्राम वंस अगेन एट योर होम इफ यू फेस डाउट, सो यू कैन आस्क एनी टाइम। सो दोबारा तुम रन भी कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारा जो कोड है, जो प्रोग्रामिंग है, वो मैंने तुमको दे दिया था। तो बस इतना ही है बोलने का था। तो आराम से तुम लोग लैब लिखते रहो, लेकिन ज्यादा टाइम हम लोग नहीं देंगे, क्योंकि वो भी हम लोगों का चेक भी करवाना है, चेक करेंगे वो। तो कुछ डाउट है तो बोलो। ये जो था 7, तुम्हारा लगभग 7 एक्सपेरिमेंट था, मैंने थोड़ी बहुत डिस्कस कर दिए हैं। इसके बाद सुरजीत सर कुछ कहेंगे, तो कुछ बोलना है तो बोलो, कुछ डाउट है तो बोलो, कुछ पूछना है तो बोलो। किसी का कुछ डाउट है तो बोलो, नहीं तो हम प्रोसीड्योर बता देंगे कैसे क्या लिखना है, कैसे हाँ हाँ है। हाँ तुम लोग हाँ, मैनुअल के बारे वो में सर बोले बोल थे देंगे। पहले, वो सब हम बोल देंगे। किसी का और कुछ और भी सर आप बोल देगा वो कहाँ सबमिट
हाँ, ये करेंगे कहाँ से? ये गूगल क्लासरूम है? हाँ गूगल क्लासरूम है सर, गूगल क्लासरूम में हम असाइनमेंट अच्छा 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 अच्छा। तो ठीक देखो ठीक तुम ठीक, लोग को वो जैसे लेके एक्सपेरिमेंट 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे जैसे है, तो हम पहले क्या करेंगे, तुम लोगों को 2-3 करके पर डे 2-3 करके गूगल क्लासरूम में तुम लोग अगर कोई नहीं ज्वाइन हुए हो तो हम बोलेंगे आज के अंदर ज्वाइन हो जाओ, क्योंकि आज से हम स्टार्ट कर देंगे हर गूगल तुम लोग का जो गूगल क्लासरूम है डिजिटल कम्युनिकेशन का, तो हम पर डे 2-3 लैब करके उसका मैनुअल हम दे देंगे, उसमें क्या लिखना है नहीं लिखना है। और एक बात बोले, जो कोई पहले लिख चुका है क्या लिखना है नहीं लिखना है वो तुम लोगों को पता है, फिर भी हम एक बार बोल देते हैं। फर्स्ट होगा एक्सपेरिमेंट नंबर, देन एक्सपेरिमेंट नेम और एम और एक्सपेरिमेंट नेम। थर्ड हो गया तुम्हारा थ्योरी, फिर ब्लॉक डायग्राम और सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम इसमें नहीं है, ब्लॉक डायग्राम है क्योंकि हम लोग किट में करते हैं। ऑब्जर्वेशन टेबल, प्रिकॉशन, ऑब्जर्वेशन टेबल और उसके बाद कंक्लूजन एंड प्रिकॉशन। ठीक है, ये सब पॉइंट्स था, पॉइंट्स ऑलरेडी लैब में तुम लोगों को लिखा चुका, मतलब तुम लोग लिख लिए हो, ये सब पॉइंट हम लोग बोल दिए थे और तुम लोग लिख लिए हो। तो हम यही बोलेंगे ये सब पॉइंट तुम लोग लिख के ये सब एक्सपेरिमेंट के लिए रेडी रखो। और हम लोग एक बोले थे ग्राफ, ग्राफ का फोटो, जो फोटो तुम लोग खींचे हो वो तुम लोग को उसमें चिपकना होगा। ठीक है, अभी अभी तुम नहीं चिपक सकते हो तो ये एक पीडीएफ जब बनाओगे उसमें भी लगा सकते हो। ठीक है, उसमें एक पेज में तुम सेट करके वो पीडीएफ के अंदर घुसा सकते हो। पीडीएफ करके हर एक का सबमिशन होगा, सबमिशन अभी नहीं, लेकिन सबमिशन के लिए सेट जैसे बोले ज्यादा टाइम नहीं देंगे, तुम लोग लिखना स्टार्ट कर दो। हम मैनुअल जो है 2-3 करके दे देंगे, 2-3 एक्सपेरिमेंट करके हर एक दिन देते रहेंगे। गूगल क्लासरूम में कोई नहीं हो तो जरूर ऐड हो जाना। और सबमिशन एक साथ होगा, 1 पीडीएफ सबमिशन होगा, ऐसे नहीं कि हर एक दिन तुम सबमिट करते रहोगे। हम मैनुअल एज ए मटेरियल प्रोवाइड करेंगे, तुम लोग उसमें सबमिशन नहीं करोगे क्योंकि वो हम असाइनमेंट नहीं बनाएंगे, असाइनमेंट एक ही साथ बनाएंगे, एक ही साथ सातों एक्सपेरिमेंट का सबमिशन होगा, उसका लास्ट डेट दिया जाएगा और वो 1 पीडीएफ होगा। बार बार हम अलग करके मत करो, क्योंकि जैसे हम लोग चेक करते जाएंगे, मान लो तुम 3 हम दे दिए, तुम 3 का सबमिट कर दिए, मान लो चेकिंग का टाइम तुमको 3 हम लोग 3 दिखे तो हम तीनों में मार्किंग कर देंगे, सातों में नहीं करेंगे। इसलिए एक ही पीडीएफ होगा, एक ही साथ उसका सबमिट होगा। लेकिन लिखना तुम लोग स्टार्ट कर दो, अचानक हम बोलेंगे परसों के अंदर तुमको सातों एक्सपेरिमेंट लिखना है तो थोड़ा टफ हो जाएगा। इसलिए सर जैसे बोले लिखना स्टार्ट कर दो। पॉइंट एक बार फिर से हम बोल दे रहे, फर्स्ट रहेगा एक्सपेरिमेंट नंबर, एक्सपीरियंस सीरियल नंबर हम लोग जैसे कराए हैं वैसे करोगे, हम लोग जैसे एक्सपेरिमेंट कराए हैं वैसे एक्सपीरियंस सीरियल करोगे, ऐसे नहीं कि फिफ्थ वाला पहले कर दिए। सेकेंड हो गया एम, एम मींस एक्सपेरिमेंट नेम, जैसे हम बोल रहे थे स्टडी ऑफ टीडीएम, पल्स कोड मॉड्यूलेशन एंड डिमॉड्यूलेशन ऐसे। थर्ड हो गया उसका थ्योरी, फोर्थ ब्लॉक डायग्राम, फिफ्थ ऑब्जर्वेशन टेबल, सिक्स्थ कंक्लूजन, कंक्लूजन मतलब ये एक्सपेरिमेंट करके तुमको क्या पता चला, क्या सीखे हो तुम इसको करके। एंड सेवेंथ है तुम लोग का प्रिकॉशन, और एक पॉइंट तुम लोग लिख सकते हो एपरेटस यूज। ये विश्वेश सर ये लिखने के लिए बोलेंगे क्या, क्योंकि मैक्सिमम पैच कार्ड और पावर सप्लाई से कर रहे हैं, एपरेटस यूज लिखने का जरूरत है। एपरेटस वो जो किट यूज होता है ना, वो किट का नाम दे सकता है, वो कंपनी का नाम किट, पैच याद है कार्ड, कि पावर सप्लाई, डीएसओ, जिसमें जरूरत हो। हाँ तो वो तुम लोग लिख सकते। ठीक है बोलो। हाँ सर बोलिए बोलिए। हाँ, वो किट का नाम जो एस के ट्रेनर किट ऐसा करके, हाँ वो तो लिखेगा एपरेटस यूज में। हाँ हम लोग जिसमें जिसमें जो बात। पावर सप्लाई यूज किए हैं, डीएसओ, वो सब भी तो लिखेगा, पैच कार्ड वगैरह। हाँ ठीक है, तो वो सब लिख देना तुम, एपरेटस यूज एम के नीचे ही एपरेटस यूज कर देना, उसके बाद थ्योरी फिर आना। ठीक है, सबको समझ में आया कैसे लिखना है, कैसे सबमिट करना है? किसी का कुछ डाउट है? किसी का कोई? No, sir. सर वन मोर टाइम सर रिपीट, सर वन मोर टाइम सर रिपीट करिए सर प्लीज। कौन सा रिपीट करेंगे बोलो, प्रोसीड्यूर या क्या क्या लिखना है वो वाला? सर वो क्या क्या लिखना है सर, किस सीक्वेंस में सर? फर्स्ट एक्सपेरिमेंट नंबर,
number 1 experiment number, second experiment aim, और एम देके लिखो, एक्सपेरिमेंट एम नहीं लिख रहा, एम मतलब एक्सपेरिमेंट नेम जो है वही एम है। थर्ड apparatus यूज और थ्योरी, जो पहले दे सकते हो थ्योरी भी पहले दे सकते हो, उसके बाद apparatus यूज कर दो। फोर्थ ब्लॉक डायग्राम, फिफ्थ ऑब्जर्वेशन टेबल, सिक्स्थ कंक्लूजन, सेवन प्रिकॉशन, और ग्राफ जो है उसका अलग से ग्राफ को, मान जो फोटो तुम लोग खींचे हो वो उसको भी उसमें देना है। ग्राफ मतलब जो सिग्नल हम लोग को मिला था, उसको जो फोटो खींचे तो उसको भी हम लोग को देना है। तुम लोग उसको प्रिंट भी कर सकते हो, लेकिन ऑनलाइन में सबमिट करोगे इसलिए हम बोल रहे हैं उसको सारा फोटो एक साथ लगा के उसका नीचे लिखना है किसका क्या, कौन सा सिग्नल किसका है। ऐसा नहीं कि सिग्नल सिर्फ दे के छोड़ दी, किसका सिग्नल क्या है इस लिखोगे और उसको सॉफ्ट कॉपी में सबमिट कर सकते हो। विश्वेश सर, ये सॉफ्ट कॉपी में भी अलाउ करते हैं इसको, क्योंकि अभी तो ऑनलाइन सबमिट करेगा, हार्ड कॉपी में होता तब तो प्रिंट करने का जरूरत था। हेलो हेलो, कुछ बोल रहे हो क्या सर? हाँ सर, बोल रहे कि वो जो था उसको तो पेज में सॉफ्ट कॉपी में भी अपलोड कर सकते हैं। और कॉपी में वो लोग लिखेगा पहले, हाँ कॉपी में तो लिखेगा, ठीक है। प्रिंट अभी तो प्रिंट करने का जरूरत नहीं। उसके बाद तो हाँ बोलिए सर। पीडीएफ बना के अपलोड करेगा। हाँ ठीक ठीक, हम असाइनमेंट कर लास्ट डेट भी दे देंगे, लेकिन लिख कर रेडी रखो, हम जब जैसे असाइनमेंट कर देंगे 2 दिन या 1 दिन देंगे, पहले ही बोल दे रहे सर डेट एक्सटेंड कीजिए, डेट एक्सटेंड कीजिए, ऐसे मत बोलो। और एक बात बोल रहे, तुम लोग जो कॉपी लिख रहे हो बार बार ये बोल रहे हैं तुम लोग इधर उधर से कॉपी कर रहे हो, हमको पता है। ये हम लोग का सामने भीड़ है, सारा कॉपी हम एक एक करके जमा करेंगे। ऐसे नहीं कि तुम सोच रहे हो मार्क्स तो चल गया और क्या हो, जो अपकमिंग लैब है उसमें इफेक्ट करेगा, बार बार बोल रहे हैं। सारा लैब कॉपी हम लोग visit के पहले जमा करेंगे, ठीक है। इसलिए ऐसे इधर उधर से कॉपी मत करो, तुमको भी सीखने में आएगा, थ्योरी खुद से लिखो, ठीक है। ऐसे नहीं कि हम जो मैनुअल दे दिए उसको ही पूरा छाप दिए उधर। किसी का कुछ डाउट है तो पूछो, किसी को कुछ बोलना है? विश्व सर आपको कुछ बोलना है, नहीं तो क्लास करेंगे। नहीं, जो बोलना था बोलना था बोल बोल दिए, दिया मैंने। ठीक है सर, तो क्लास एंड करते हैं। हाँ हाँ हाँ। थैंक यू एवरीवन। Thank you, sir. थैंक यू। Thank you, sir. थैंक यू। थैंक यू। স্যার ওটাকে এন্ড করুন তো ক্লাসটাকে। করে দিচ্ছি। এন্ড করে দিন।